असत्य नहीं होगा। ए भैया, आज सुनीति ने क्या किया? प्रणाम। ध्यान से सुनना। और आपको पता है प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। विश्वास नहीं है तो महाभारत में चलो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांचों पांडवों ने दुर्योधन के 7 भाइयों को मार दिया। एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में पहुंच गए। कहने लगे, बाबा आप मेरी सेना के सेनापति हो, आपके नायकत्व में मेरी सेना युद्ध कर रही है। आज युद्ध होते होते 5 दिन हो गए और 5 दिन के अंदर पांचों पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन ये पांचों पांडव हम सभी भाइयों को मार डालेंगे। आप सेना के सेनापति हो, आपने अभी एक पांडव को नहीं मारा। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना, भीष्म पितामह दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन तुझे मरने से भय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू अपनी पत्नी को मेरे तंबुए में भेज देना। मैं तेरी पत्नी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। उसके बाद में इस संसार में तुमको मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और तुम पांडवों की बात कर रहे हो? हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे सामने भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं, निश्चय ही न करूं प्रण भुज उठाय प्रण कीन। मैं अपनी भुजा को उठा करके तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल सूर्य अस्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। शाम हो गई, दुर्योधन लौट करके महलों में चले गए। सूचना पांडवों के कानों में पड़ी। पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान कृष्ण एक जगह पे बैठे हैं। पांडव मन में विचार करने लगे, हे विधाता अब क्या करें? क्योंकि पांडव जानते थे गंगा मैया बहने से बंद हो सकती है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। सूर्य उगने से बंद हो सकता है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। पांडवों के मुख से प्रसन्नता ऐसे भाग गई जैसे एक बल्ब के अंदर से प्रकाश चला जाता है। पांडव एक दूसरे के चेहरा की तरफ देख रहे हैं, हे विधाता अब क्या करें? क्योंकि पांडवों के बारे में आपको पता नहीं है। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय पांचों पांडवों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके सौगंध खाई थी, अगर हम पांचों भाइयों में से अगर एक भी भाई का बाल बांका हो गया तो हम 4 भाई जीवित अवस्था में अपने शरीर को जला करके राख कर देंगे। पांडव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब क्या? रात्रि का प्रथम पहर समाप्त होने के लिए जा रहा था।
द्रौपदी खड़ी होकर के अपने तंबू में जाकर के सो गई। रात्रि का द्वितीय पहर समाप्त हुआ, तृतीय पहर समाप्त हुआ, चतुर्थ पहर प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए। खड़े होकर के जिस तंबू के अंदर द्रौपदी सो रही थी, तुरंत ही भगवान ने जाकर के गेट को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अरे कौन, मुझे नींद आ रही है। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, द्रौपदी तुझे नींद आ रही है और मुझे पांडवों की मौत दिखाई दे रही है। जल्दी से गेट खोल दो। द्रौपदी ने गेट को खोला। द्वारकाधीश भगवान द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी कहीं हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तो द्रौपदी अपनी पुरानी साड़ी उतार करके नई साड़ी पहनने लगी। द्वारकाधीश भगवान टहलते टहलते दुर्योधन के महलों की तरफ चले गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त दुर्योधन की पत्नी सज धज करके भीष्म पितामह से मिलने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जा रही है। रास्ते में द्वारकाधीश भगवान टहल रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने दुर्योधन की पत्नी को देखा। देवी कहीं हाँ इस रात्रि के समय तुम कहां जा रही हो? दुर्योधन की पत्नी कहने लगी, भीष्म पितामह से मिलने के लिए। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, सुबह क्या भीष्म पितामह कहीं विदेश जा रहे हैं? अरे सुबह मिल लेना। रात्रि के समय कोई स्त्री अगर पर पुरुष के कमरे में जाए तो लोग अपवाद करेंगे, सुबह मिल लेना। दुर्योधन की पत्नी को रास्ते से वापस लौटा दिया और जैसे ही वापस लौटाया, द्वारकाधीश भगवान जल्दी से द्रौपदी के पास में आ गए। द्रौपदी तुम्हारी उतरी हुई साड़ी होगी, उसको मुझे दे दो। आज द्वारकाधीश भगवान ने द्रौपदी की उतरी हुई साड़ी को पहन लिया और साड़ी को पहन करके हाथ में दीपक लेकर के आगे आगे जा रहे हैं। द्रौपदी के पैरों में खड़ा मुंह है, चट चट करके आवाज कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश भगवान ने द्रौपदी के खड़ा मुंह उतरवा लिए, अपने पीतांबर में लपेट करके अपनी कांख में दबा लिए। आगे आगे दासी का रूप बनाकर द्वारकाधीश भगवान द्रौपदी को रास्ते में लेकर के जा रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, अपने द्वारकाधीश भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं, भीष्म पितामह को आज अपने इष्ट के दर्शन एक दासी के रूप में हो रहे हैं। भीष्म पितामह बार बार नेत्र खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं, मन में विचार करते हैं आज मुझे क्या हो गया। द्रौपदी को लेकर के द्वारकाधीश भगवान भीष्म पितामह के तंबू के पास में पहुंच गए। कहने लगे, द्रौपदी के यहाँ भीष्म पितामह के तंबू में जाकर के तुम अपने सिर को भीष्म पितामह के चरणों में रख देना, कुछ बोल मत जाना, ठीक है। और तुरंत ही द्रौपदी अंदर चली गई। भीष्म पितामह नेत्र बंद करके बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर के अपने सिर को भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया। नेत्र बंद थे। भीष्म पितामह ने जोर शब्दों में कहा, सौभाग्यवती भव। जैसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, एकदम द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, बाबा कहीं हाँ आप तो शाम को भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करके कह रहे थे कि कल सूर्यास्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। बाबा कहीं हाँ तुम्हारी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है? तुरंत ही भीष्म पितामह के नेत्र खुले। देखा द्रौपदी कहीं हाँ बाबा मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ कि तुझको लेकर के कौन आया, चल बाहर बताऊंगा मेरी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है। भीष्म पितामह द्रौपदी को लेकर के बाहर आए। दासी के रूप में द्वारकाधीश भगवान खड़े हुए थे। आज भीष्म पितामह ने जाकर के तुरंत ही पीतांबर को झटका दे दिया। खड़ा मुंह जमीन पर गिर पड़े। भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी कहीं हाँ जब तुम्हारे चप्पल जूतों को ढोने का काम जब द्वारकाधीश भगवान कर रहे हैं तो मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।
कहने का मतलब क्या है? कथा क्या कह रही है मालूम? कथा कह रही है प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं।